जय जय श्री राधे। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक इस भीष्म पंचक व्रत को किया जाता है। इस विषय में पौराणिक कथा इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध में बाण शैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने जब राज धर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म का वर्णन किया तो उसे श्री कृष्ण सहित पांडवों ने भी सुना। उसे सुनकर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म तुम धन्य हो, धन्य हो, तुमने धर्म का स्वरूप हमको अच्छी तरह सुनाया। एक कार्तिक मास की एकादशी को तुमने जल पाने की याचना की और अर्जुन ने बाण से पृथ्वी को बेच कर गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन मन व प्राण संतुष्ट हो गए। अतः आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्ध दान से तृप्त करें और मुझको प्रसन्न करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। अतः निम्न मंत्र को सत्य भाव से पढ़कर महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। यह भीष्म तर्पण प्रतिवर्ष करना सभी वर्णों के लिए श्रेष्ठकर है। तर्पण मंत्र: सत्यव्रताय शुचये गंगाए महात्मने भीष्माय तदाम्य अर्घ माह जन्म ब्रह्मचारिणे। अर्थात आज जन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यवत परायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। जो मनुष्य नीचे लिखे मंत्र से भीष्म जी के लिए अर्घ दान करता है वह मोक्ष का भागी होता है। अर्ध मंत्र: व्याघपद गोत्राय साकृत पवराय च अपुत्राय दाम्यते दुदकम भीष्म वर्मणे। वसु नाम वताराय शंत नो रात्म जाय च अर्ध ददानी भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। अर्थात जिनका व्याघपद गोत्र सांकृत प्रवर है उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं नमस्कार और जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शंतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हुआ तर्पण और अर्घ देता है वह 1 वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है। यह महापुण्य व्रत महापातकों का नाश करने वाला है। अतः प्रत्येक भारतीय को प्रयत्नपूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। अर्घ देने के उपरांत पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, उत्तम गंध एवं कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक सर्व पापाहारी श्री हरि का पूजन करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप अखंड दीप जलाता रहे। देवादिदेव भगवान के लिए उत्तम नैवेद्य निवेदन करे। पूजा अर्चना और ध्यान नमस्कार के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का 108 बार जप करे। प्रतिदिन प्राय व्यवसाय संध्यावर्धन करके पूर्वत 108 बार मंत्र जप करके भूमि पर शयन करे। बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते पाप पूर्ण विचार मन में न लाए। शाकाहार करे तथा मुनियों से प्राप्त अन्न का निर्वाह करते हुए सदा विष्णु पूजन में तत्पर रहे। विधवाओं को मोक्ष सुख की कामना से व्रत करना चाहिए। पूर्णमासी आने ब्राह्मणों को भोजन कराएं और बछड़े सहित गौ का पूजन करें और दान करें। इस प्रकार भली भांति विधि विधान से व्रत को समाप्त करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न ग्रहण करने वाले के लिए व्रत नहीं है, क्योंकि इन 5 दिनों में अन्न का निषेध है। यह व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। पद्म पुराण में भी भीष्म पंचक व्रत की महिमा का उल्लेख है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक लगातार 5 दिनों में भगवान के समीप रात दिन दीपक जलाए रखें। प्रतिदिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पाठ करें। प्रतिदिन सायकाल से संध्योपासना का करके जप करते हुए व्रत पालन पर पृथ्वी पर शयन करें। एकादशी से भगवान विष्णु का पूजन करके उपवास रखें। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्रोच्चारण के साथ गौमूत्र का पान करें। त्रयोदशी को दूध पीकर रहें। चतुर्दशी को दही का भोजन करें। इस प्रकार से शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों तक व्रत करके 5वें दिन स्नान के पश्चात भगवान केशव की पूजा करें और भक्ति भाव के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। शाकाहार से निर्वाह करते हुए श्री कृष्ण के पूजन में संलग्न रहे। इसके बाद रात्रि में पंचगव्य पान करके पीछे अन्न ग्रहण करें। इस प्रकार भली भांति करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। इस भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान करने से प्राणी परम पद प्राप्त करता है। वह आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों का नाश करने वाला व्रत पद्म पुराण में बताया गया है। जय जय श्री राधे। जैसे कि मैंने आपको अभी भीष्म पंचक व्रत के बारे में बताया, तो जो मनुष्य व्रत करना चाहता है, अगर वो फलाहार नहीं कर सकता तो एक बार दिन में अन्न का भी सेवन कर सकता है, मतलब भोजन कर सकता है। जिनका शरीर साथ ना दे या कोई भी दवाइयाँ खाता है, ये सब चीज़ें वो ले सकता है। दूसरी बात, इन 5 दिनों में जो हम पूरे महीने कार्तिक में करते आ रहे हैं, 1 दीप से आप 5 दीप कर दीजिए, 1 माला से आप 2 दुगना कर दीजिए। ये 5 दिन हमारे लिए पूरे बैकुंठ के दिन के समाप्त है। इसमें भगवान ने हमें इतना कुछ करने को है कि जो कुछ मुझे को अर्पण करेगा वो साक्षात
मेरे पे ही आएगा, मेरे चरणों में ही मेरे बैकुंठ धाम तक पहुँचेगा, मुझ तक पहुँचेगा। ये तो इसलिए अगर आप पूरे कार्तिक आपने स्नान नहीं किया तो ये 5 दिन अवश्य जरूर करें, क्योंकि इस 5 दिनों में जो भी कार्तिक महीने में कोई नियम नहीं हुआ, इन 5 दिनों में करने से वो नियम पूरे कार्तिक मास का बताया जाएगा और उसी का उसको फल मिलेगा। तो इसीलिए आलस्य मात छोड़कर मैं आप सबसे ज़रूर प्रार्थना करूँगी कि आप सब ये 5 दिन अवश्य कुछ ना कुछ ज़रूर करिए। कुछ ना करने से कुछ करना बहुत अच्छा है। और अब मैं आगे का आपको शालिग्राम शिला की पूजन भी बताने जा रही हूँ, जिससे देव उठनी एकादशी पे जैसे तुलसी जी का पूजन होता है, ऐसे शालिग्राम जी का पूजन भी होता है। आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए।